वॉट इज़ मर्सी किलिंग? मर्सी किलिंग जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर दुनिया भर में कई सारे डिबेट्स और कन्वर्सेशंस हो चुके हैं। मर्सी किलिंग सही है या गलत, इसके बारे में जानने से पहले हमें इसका मतलब जानना होगा। मर्सी किलिंग, जिसे यूथनेशिया भी कहा जाता है, यूथनेशिया ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गुड डेथ, यानी कि अच्छी मौत। आसान भाषा में ये कि अगर कोई पेशेंट ऐसी हालत में है जिसमें उसका इलाज न किया जा सके, उसे बचाया न जा सके, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजर रहा हो और वो अब और इस हालत में नहीं रहना चाहता हो, तो उसे उसकी भलाई के लिए मार देना। एक इंसान 5 तरीकों से मर सकता है, यानी कि एक इंसान के मरने के 5 कारण हो सकते हैं। पहला, किसी एक्सीडेंट या बीमारी से मरना। दूसरा, अगर कोई और उसे मार दे, यानी कि मर्डर। तीसरा, अपने आप को मार देना, यानी कि सुसाइड करना। चौथा, नेचुरल डेथ, यानी कि बुढ़ापे से मरना। और पांचवा है यूथनेशिया। यूथनेशिया यानी कि मर्सी किलिंग कुछ देशों में लीगल है तो कुछ देशों में इलीगल है। यूथनेशिया के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है वॉल्यूंटरी एक्टिव यूथनेशिया, यानी कि पेशेंट की परमिशन से उसे जानबूझकर ऐसी मेडिसिन देना जिससे उसकी डेथ हो जाए। ये नीदरलैंड और बेल्जियम में लीगल है। सेकंड है इनवॉल्यूंटरी एक्टिव यूथनेशिया, जिसमें पेशेंट एक ऐसी हालत में होता है जिसमें वो अपनी मौत की मंजूरी नहीं दे सकता है, जैसे कि कोमा में होना। ऐसे टाइम पे उसे मारना सारी कंट्रीज में इलीगल है। तीसरा, पैसिव यूथनेशिया, पेशेंट को मारने के लिए उसका इलाज बंद कर देना। और चौथा, एक्टिव यूथनेशिया, इसमें ऐसी मेडिसिन देना जिससे पेशेंट को कुछ समय के लिए आराम मिले पर बाद में उसकी मौत हो जाए। ये कुछ देशों में लीगल है। और पांचवा है असिस्टेड सुसाइड, यानी कि सुसाइड के लिए हेल्प, जिसमें सुसाइड करने के लिए परमिशन लेने के बाद डॉक्टर पेशेंट को कुछ ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे सुसाइड किया जा सके। ये तरीका नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के ओरेगन स्टेट में लीगल है। ध्यान दें कि ये सब तभी किया जा सकता है जब पेशेंट बहुत कष्ट और दर्द से गुजर रहा हो और उसके ठीक होने की संभावना ना हो। ये सब सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में और लीगल तरीके से ही किया जा सकता है। इसका एक लीगल एग्जाम्पल अमेरिका में देखा गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मर्सी किलिंग के चर्चे होने लगे थे। अमेरिका के एक महिला टेरी शिवायो के मामले ने इस मुद्दे को गरमा दिया था। टेरी शिवायो, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती थी, उनको 1990 में हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनका दिमाग मरने तक सुन्न हो गया था। उनके जीने और मरने को लेकर 7 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा, क्योंकि उनके हस्बैंड ये चाहते थे कि उन्हें इस दर्द से छुटकारा मिल जाए और वो मौत की गोद में आराम करे, पर टेरी के माता पिता उसे जिंदा रखना चाहते थे। आखिर में टेरी के हस्बैंड कोर्ट में केस जीत गया और उसके बाद टेरी के फूड पाइप को हटा दिया गया, जिसके बाद इंडिया में भी इसके कई मामले सामने आने लगे। जैसे कि 2005 में काशीपुर उड़ीसा के रहने वाले मोहम्मद यूनुस अंसारी ने प्रेसिडेंट से अपील की थी कि उनके 4 बच्चे ऐसी ही बीमारी से गुजर रहे हैं जिसमें उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है और उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के लिए मर्सी किलिंग की परमिशन दी जाए, पर उनके इस अपील को नामंजूर कर दिया गया। बता दें कि इंडिया में मर्सी किलिंग या यूथनेशिया पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी धारा 309 के तहत आत्महत्या भी एक क्राइम है। इसी तरह मर्सी किलिंग, जो भले ही किसी के दर्द को कम करने के लिए हो, वो आईपीसी धारा 304 के तहत कल्पेबल होमिसाइड यानी सदोष हत्या का अपराध माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मर्सी किलिंग लीगल होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम इस पर और भी डिस्कशन वाले वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको मर्सी किलिंग के पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कुछ बातें बताएंगे। तो आने वाले वीडियो देखना ना भूलें।